तो एपिसोड की शुरुआत में हमें किनियोन की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि अभी भी वहीं पे पड़ी हुई थी और लुवो जेंग भी वहीं पे खड़ा था। इतने में अचानक वहाँ पे जनरल शू आ जाता है और वो उसे देख कर कहता है कि क्लियर स्काई सेट के लड़के, तुमने हमारी इंपीरियल आर्मी के काउंसलर को मार दिया है, तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, तुम्हारे इस क्राइम को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। तो जेंग उससे कहता है कि जनरल, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे प्लीज एक्सप्लेन करने दीजिए। तो जनरल कहता है कि हम लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर फ्रंट लाइन पर जाकर डीमन से लड़ते हैं, मगर तुम जैसे डिसाइपल्स अपने ज़मीर का सौदा करते हैं और अपने आप को डीमंस के हवाले कर देते हैं। चलो बताओ मुझे, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? तो जेंग कहता है कि मैं कोई गद्दार नहीं हूँ, हो सकता है कि ये किनियोन ही गद्दार हो, क्योंकि जोंग फैमिली हमेशा मुझे मारने की कोशिश करती रहती है और मुझे लगता है कि शायद डिमोनिक आर्मी को बाइडी सिटी में लाने का प्लान भी इसी जूक फैमिली का होगा। मगर जनरल कहता है कि बकवास बंद करो, किनियोन हमारी इंपीरियल आर्मी का काउंसलर है, तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं कि तुम उस पर इल्जाम लगाओ। ये कहकर वो गुस्से में अपनी पावर से एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि वो एलिमिनेशन स्टेज के मिड लेवल में होता है और वो उससे कहता है अपनी गलती मान लो वरना तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। ये कहकर वो सीधा जेंग की तरफ आगे बढ़ता है और जेंग ये देखकर कहता है जनरल शू काफी टाइम से यहाँ पे मौजूद है और आज तक कोई भी उसे नहीं हरा पाया, मैं उससे सीधा फाइट नहीं कर सकता। तो जनरल आते साथ ही उस पर एक के बाद एक अपने वेपन से अटैक किए जाता है, जिस पर लुवो जेंग अपने आप को बचाकर पीछे हटता जाता है और जैसे ही जनरल उस पर अटैक करता है तो जेंग जंप लगाकर पीछे हट जाता है और कहता है कि मैं कोई गद्दार नहीं हूँ। पर जनरल उससे कहता है कि जब मैं यहाँ अंदर आया था तो मैंने यहाँ पे एक रेड बर्ड को देखा था जो कि मेरे आते ही गायब हो गया। ये कहने के साथ वो उस पर दोबारा से अपने वेपन से अटैक करता है तो लुवो जेंग इस मर्तबा उसे एक जोर से किक मारकर पीछे धकेल देता है, मगर हम देखते हैं कि वो जेंग के पैरों से पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगता है और उससे कहता है कि ट्विन टावर तुम्हारी वजह से डिस्ट्रॉय हुआ है, क्योंकि उस ट्विन टावर में भी यही रेड बर्ड थे। अगर तुम कोई गद्दार नहीं हो तो फिर गद्दार कौन होगा? ये कहकर वो फिर से अपनी पावर की मदद से एक बहुत बड़े ड्रैगन को वहां पे समन करता है और अपनी ड्रैगन फिस्ट की मदद से वो सीधा ड्रैगन से लुवो जेंग पर अटैक करता है। तो लुवो जेंग कहता है कि मेरे पास अब कोई चारा नहीं। वो उस पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करता है जिससे वो ड्रैगन कुछ देर के लिए वहीं पे रुक जाता है, मगर फिर तेजी से लुवो जेंग पर अटैक करता है और उसे घसीटते हुए दूर एक दीवार पे दे मारता है। ये देखकर जनरल कहता है इसका तो खेल खत्म हो गया, इससे मैं बाद में निपटूंगा, पहले मैं जरा किनियोन को देखता हूँ। वो किनियोन की डेड बॉडी के पास चला जाता है और कहता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, काउंसलर तो जोंग चेन इनेट स्टेज में था, तो फिर ये इनेट स्टेज के मिड लेवल का वॉरियर इसे कैसे हरा सकता है? जरूर इस लड़के ने कोई डिमोनिक पावर यूज की होगी। जिसके बाद हम लोग लुवो जेंग को देखते हैं, उसने उस ड्रैगन को रोक लिया था, मगर वो कहता है कि अगर जनरल शू इसी तरह के अटैक करते रहे तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। इतने में हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर से जेंग की पावर अनलॉक हो जाती है और लुवो जेंग जैसे ही अपना हाथ उस ड्रैगन पे टच करता है तो उसकी डिमोनिक जेंग की पावर ड्रैगन के अंदर चली जाती है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रैगन ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये देखकर जेंग भी खुद हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये कैसे हो गया? और दूसरी तरफ जनरल शू कहता है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है? जिसके बाद हमें उस ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि एक ब्लैक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें एक डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठा होता है और वो दूसरा डीमन किंग वहाँ पे आकर कहता है कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, हमें फौरन से बाइडी सिटी पर हमला कर देना चाहिए। मगर दूसरा वाला कहता है जरा सब्र करो, मुझे लगता है कि शायद किनियोन मारा जा चुका है, इसलिए मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो फिर पहला वाला कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, इंसान भरोसे के लायक नहीं होते, हमें तो उस वक्त ही दोबारा से हमला कर देना चाहिए था क्योंकि वो ट्विन टावर तो पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये सुनकर हाइटी उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पे सिर्फ वो ट्विन टावर ही सबसे पावरफुल था? क्या तुम युनलाओ को भूल गए हो? मुझे अच्छे तरीके से याद है, उसने तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से हराया था। ये सुनकर उस ड्रैगन डीमन किंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ही साथी पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि युनलाओ इस मर्तबा तुम मेरे हाथों मारी जाओगी।
जिसके बाद अगले सीन में हम लोग युन लाओ को देखते हैं जो कि मार्केट में खड़ी होती है और वहाँ पे उसे एक छोटा सा फैन पसंद आ जाता है। तो वो उसे देख रही होती है और दुकानदार उससे कहता है कि सुनो लड़की, क्या तुम्हें कुछ चीज खरीदनी है? तो युन लाओ जब उसकी तरफ पलट कर देखती है तो वो दुकानदार डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं। जिसके बाद अचानक वहाँ पे एक सिपाही तेजी से उस मार्केट से गुजरता है तो वो वहाँ पड़े कुछ बर्तनों को तोड़ देता है, जिस पर युन लाओ उसका फौरन से पीछा करती है और उसके आगे जाकर खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका घोड़ा वहीं पे रुक जाता है। और युन लाओ उससे कहती है कि तुमने अभी अभी एक दुकानदार का नुकसान किया है, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है। 10 दिनों के अंदर तुमने उसके नुकसान की भरपाई करनी होगी। तो वो सिपाही कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, असल में एक मिलिट्री इमरजेंसी है जिसकी वजह से मुझे यहाँ से जल्दी से गुजरना पड़ा। तो युन लाओ कहती है कि क्या प्रॉब्लम है? तो वो बताता है कि इंपीरियल कोर्ट में जोंग फैमिली के काउंसलर और क्लियर स्काई सेक्ट के डिसाइपल के बीच में लड़ाई हो रही है। जनरल शू भी वहाँ पे पहुँचने वाले हैं और काउंसलर ने कहा था कि वो लड़का असल में वही जासूस है जिसने डीमंस का साथ दिया था। ये सुनकर युन लाओ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम जाकर रिपोर्ट कर दो, मैं इस मामले को खुद ही हैंडल कर लूंगी, मगर तुम याद रखना कि 10 दिनों के अंदर नुकसान की भरपाई करनी है। जिसके बाद अगले सीन में हमें जूनियर जू को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए काफी थक चुकी थी और एक जगह आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरी मुलाकात जनरल फिलोंग से नहीं हो पाई क्योंकि वो इस वक्त एक मीटिंग में मसरूफ है और सीनियर हुआन वो भी इस वक्त क्लियर स्काई सेक्ट के डिसाइपल्स को रेस्क्यू करने के लिए गए हुए हैं। मैं अब किससे जाकर हेल्प मांगू? यहाँ पे और कौन होगा? जिसके बाद अचानक उसे वहाँ पे वो फिजिशियन नजर आ जाता है। तो जूनियर जू फौरन से उसके पास पहुंच जाती है। तो वो फिजिशियन जूनियर जू को देखकर कहता है कि अरे तुम, लगता है कि तुम भी यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आई हो। तो जू से कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वो बताता है कि मैं यहाँ पे जर्नल्स और सोल्जर्स का इलाज करने के लिए आया हूँ जो कि उस डीमंस की वजह से जख्मी हुए हैं। तो जूनियर जू फौरन से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है, जिस पर वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो जूनियर जू कहती है कि आप सबकी हेल्प करते हैं तो अब आप मेरी भी हेल्प कर दें। ये कहकर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है और फिर हमें दोबारा से लुवो ज़ेंग को दिखाया जाता है। वो ड्रैगन पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ चुका था, जिसे देखकर जनरल शू भी हैरान हो चुका था और वो कहता है कि ये नामुमकिन है, तुम तो सिर्फ इनेट स्टेज के मिड लेवल में हो। वो लुवो ज़ेंग से आकर कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो ज़ेंग उससे कहता है कि मेरा नाम लुवो ज़ेंग है, मैं क्लियर स्काई सेक्ट से हूँ। तो जनरल उससे कहता है कि सुनो लड़के, तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। तो ज़ेंग दिल ही दिल में कहने लगता है कि मैं इनेट स्टेज के मिड लेवल में हूँ और उसके बावजूद भी मैं डिवाइन डिमोनिक ज़ेंग की पावर को यूज कर रहा हूँ, जिस पर जनरल शू थोड़े से चौंक गए हैं। वो जनरल शू से कहता है कि आप मेरी बात का यकीन नहीं मान रहे, मैं कोई गद्दार नहीं हूँ। तो जनरल कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। ये कहकर जनरल अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन करता है, जिसके अंदर से 2 बहुत बड़े ड्रैगन्स बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ज़ेंग कहता है कि ये खेल अब खतरनाक होता जा रहा है। वो दोबारा से अपनी ज़ेंग की पावर का इस्तेमाल करने लगता है। जिसके बाद जनरल जैसे ही अपने दोनों ड्रैगन से उस पर अटैक करता है तो लुवो ज़ेंग का ड्रैगन भी उनकी तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही वो ड्रैगन से एक दूसरे के पास पहुंचते हैं तो ज़ेंग का ड्रैगन बीच में से क्रॉस कर जाता है और उन दोनों ड्रैगन्स को भी अपनी तरह ट्रांसफॉर्म कर लेता है और इस तरह अब तीनों ड्रैगन लुवो ज़ेंग के कंट्रोल में आ चुके थे। ये देखकर तो जनरल शू के भी तोते उड़ जाते हैं, मगर फिर अचानक ज़ेंग कहता है कि मैं इन तीनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जिसके बाद वो अपनी ज़ेंग की पावर को जनरेट करके दोबारा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर वो डिमोनिक ड्रैगन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों ही एक साथ सीधा जनरल शू की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिस पर जनरल शू कहता है कि मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो तीनों ही एक साथ जनरल के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, जिस पर वो कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। उनमें से एक ड्रैगन सीधा आकर जनरल को हिट करता है और उसे अपने साथ घसीटते हुए दूर एक दीवार पे दे मारता है। जिसके बाद लुवो ज़ेंग देखता है कि जनरल बिल्कुल सही सलामत है और उसके चारों तरफ एक बैरियर आ चुका है। उस बैरियर को देखकर जनरल कहता है कि ये तो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर का बैरियर है। इतने में हमें वहाँ पे युन लाओ को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि जनरल क्या आप ठीक हैं? जिसके बाद उसकी नज़र केनियन की डेड बॉडी के ऊपर पड़ती है। उस डेड बॉडी को देखकर वो ज़ेंग से कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो ज़ेंग उसे अपना नाम बताता है। जिसके बाद वो फौरन से जनरल के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि इसकी डिवाइन डिमोनिक ज़ेंग की पावर काफ़ी खतरनाक है, ये तुम्हारी पावर को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए उसे हराने के लिए तुम्हें उसके पास जाकर फाइट करनी चाहिए। तो जनरल कहता है कि मेरी गलती पर मुझे माफ़ कर दीजिए।
जिसके बाद वो किनियन की डेड बॉडी को देखकर कहती है कि ये लड़का सिर्फ इनेट स्टेज के मिड लेवल में है, तो फिर इसने काउंसलर को कैसे मार दिया। वो जर्नल से पूछती है कि क्या यही वो लड़का है जो कि गद्दार है। तो जर्नल कहता है कि हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब मैं यहाँ पे आया था तो इसने काउंसलर को मार दिया था और उसके पैरों के नीचे वो रेड बर्ड भी था। ये सुनकर युनलाओ लुवो ज़ेंग से कहती है कि क्या ये जर्नल जो कुछ कह रहा है वो सब सच है। तो ज़ेंग कहता है कि हाँ, मैंने इसे मारा है, मगर। तो युनलाओ कहती है कि मगर की कोई गुंजाइश नहीं, तुमने सीक्रेटली हमारे काउंसलर को मार दिया है, जिसका मतलब साफ है कि तुम ही वो गद्दार हो। इंपीरियल आर्मी के रूल्स के हिसाब से गद्दारी करने की सज़ा सिर्फ मौत होती है। और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है।